हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि चिंता का विषय है कि कुछ बेवकूफ़ यूट्यूबर्स की बेवकूफ़ी की वजह से छात्र गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं। उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के रिजल्ट का सच और कट ऑफ का सच जानोगे। साथ ही साथ रैंक आईक्यू पे रैंक का काला सच जानोगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट रैंक आईक्यू पे अपना रैंक चेक करके हतोत्साहित हो चुके हैं और उम्मीद हार चुके हैं कि उनका जो सिलेक्शन है इस बार एनटीपीसी में नहीं होना है, और वो लोग टाइपिंग की तैयारी भी छोड़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोग जान सकोगे कि इसका सच क्या है, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम छात्रों को इस बात की परेशानियां होगी, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होंगे वो लोग कि उन्होंने अब तक टाइपिंग की तैयारी क्यों नहीं की, क्योंकि आज का वीडियो कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यूनिक कैंडिडेट की बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा था जब सभी यूट्यूबर्स 85 और 90 कट ऑफ बता रहे थे, उन्होंने छात्रों के आंसर की से मार्क्स देखे और उन्होंने कट ऑफ बताना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि यूनिक कैंडिडेट का सीबीटी 2 में रिजल्ट आना है, यानी कि अप्रॉक्स 70% बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है लेवल 5, 6, 4, 3, 2 में। तो आप लोगों को वहाँ सावधान रहना है, सच को समझना है। उसके बाद मैंने पोस्ट प्रेफरेंस की बात की थी, तो आप लोग देखोगे इन दोनों का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ना है, क्योंकि रेलवे आपको इस बार सरप्राइज़ करने वाला है। साथ ही साथ हार्ड शिफ्ट की बातें हैं, और लेवल वाइज आपका जो रिजल्ट बनना है, पहले लेवल 6 का क्लियर होगा, फिर 5 का, फिर 4 का, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आज की इस वीडियो में आप लोग जान सकोगे। फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले रैंक आईक्यू का जहाँ तक रैंक का सवाल है, छात्र उसमें कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं समझना आप लोग ध्यान से। देखो, आप लोग ऑल ओवर यदि मैं बात करूँ इंडिया की, यदि लेवल 3 की मैं बात करूँ, तो लेवल 3 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 4940 है। अप्रॉक्स आप लोग मान लो 5000 सीट्स है, और यहाँ पे रेलवे के अकॉर्डिंग यदि माने तो रिजल्ट जो है वो 20 टाइम्स दिया गया है, और 20 टाइम्स आप लोग यदि देखोगे तो 20 बचे 100, यानी कि 1 लाख यहाँ से बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। और यदि अभी आप लोग रैंक आईक्यू पे कुल मिलाकर सभी जोन को मिलाकर इनके रैंक को यदि आप लोग काउंट कर लोगे, मान लो ये यदि कोलकाता का रैंक है, यदि यहाँ पे ये लोग 6000 बच्चों का डाटा दे रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोग ऑल ओवर 21 जोन का चेक करोगे तो वहाँ मिलाकर अप्रॉक्स सभी जोन को मिलाकर 80 से 90 हज़ार बच्चों का ये लोग यहाँ पे डाटा दे रहे हैं। जबकि आप लोग सच जानोगे, यदि 1 लाख बच्चों का रिजल्ट दिया गया है तो उसमें से अटेंडेंस जो है वो अराउंड 82% के अराउंड है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे 80% कुल मिलाकर बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं 1 लाख का, यानी कि अप्रॉक्स 80,000 कैंडिडेट का डाटा होना चाहिए। और उसमें भी कितने सारे कैंडिडेट हैं जिन्हें रैंक आईक्यू का आधा पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है यहाँ पे 1,80,000 90,000 का डाटा दे रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से यहाँ पे गलत है। अब आप लोग समझना किस रूप में दे रहे हैं। जब कोई छात्र अपना रैंक चेक करने जा रहा है, तो वो लोग जिनका भी मार्क्स अच्छा है, बेहतर है, तो उनसे नीचे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप लोग देखोगे कोई छात्र 4 बार चेक कर रहा है, 5 बार चेक कर रहा है, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी रैंक पे पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप लोग देखोगे कुछ जोन में क्या है, यहाँ पे छात्र हैं कोलकाता जोन से, वो लोग वहाँ पे जोन सेलेक्ट कर रहे हैं इलाहाबाद को, कैटेगरी उनका यूआर है, तो वो लोग वहाँ पे जोन कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं ओबीसी को। फिर भी ये लोग यहाँ पे रैंक उनका दे दे रहे हैं, मार्क्स यहाँ पे दे दे रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है रैंक पे। और यहाँ पे जो ओवरऑल ये जो रैंक दिखा रहा है, इसमें यहाँ पे एरर आ जा रही है, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लूँ, कोलकाता का आप लोग देखोगे तो लेवल 3 का कितना है, आप लोगों को लेवल 3 का यहाँ 2 पोस्ट है, तो 408 और 65 अप्रॉक्स मानो आप लोग 450 यहाँ पे कोलकाता जोन का यहाँ पे सीट्स है लेवल 3। तो इसमें यदि मैं 450 की बात कर लूँ, तो 450 इंटू 20, क्योंकि 20 टाइम्स रिजल्ट दिया गया है लेवल वाइज, यानी कि 9000 बच्चों को यहाँ पे पास कराया गया है लेवल 3 एग्जाम कोलकाता जोन से। अभी आप लोग देखोगे 9000 बच्चों में से इनका जो रैंक बता रहा है वो 6024 कैंडिडेट में से बता रहा है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग माने तो कोलकाता के 9000 में से 6000 बच्चे यहाँ पे वोट कर चुके हैं। जबकि आप लोग देखोगे ऐसा कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेट यह डाटा नहीं है। अब आप लोग समझना क्या करोगे, ध्यान से समझना। यदि आपका लेवल 3 में मान लो, या फिर आप लोग लेवल 5 को ले सकते हो कॉमन, एक लेवल में अपना रैंक यहाँ पे चेक करना आप लोग। यदि लेवल 5 में आपका मान लो 3600 है, या लेवल 3 का मान लो 3600 है, तो आप लोग इसका 1/3 कर लेना, वही आपका रियल रैंक बताएगा, यानी कि 1
1/3 करने पे आप लोग देखोगे अप्रॉक्स 1200 इनका रैंक आ रहा है। और यदि 1200 इनका रैंक है और इनके जोन में यदि सीट मान लो 3000 है ऑल ओवर, और यदि इनका कैटेगरी यूआर कैटेगरी है तो इनका चांस बन सकता है। इस तरीके से आप लोग भी वहाँ पे 1/3 कर लेना, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट जो है वो निश्चित रूप से इम्पैक्ट डालेगा। आप लोग कहोगे अप्रॉक्स 70% बच्चे कॉमन है, लेवल 6 वाले सभी जोन में कॉमन है और उनका जो मार्क्स है वो हर एक जोन में बेहतर है, यानी कि हर एक जोन में उनका 85 मार्क्स बन रहा है, यानी कि 85 के राउंड मान लो, 80 प्लस मान लो। उसके बाद देखोगे आप लोग जो लेवल 5 के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट देखोगे उनका भी मार्क्स जो है वो 80 प्लस पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो मार्क्स है वो 80 प्लस है और वो जो है वो लेवल 5 में, 6 में, 4 में, 3 में, 2 में सभी में कॉमन है, तो वहाँ पर उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, 1/3 कर लेना आप लोग अपने रैंक को, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपका एक्यूरेट रैंक क्या है। उस बेसिस पे आप लोग देख लेना आपका कितना उम्मीद है, कितना चांस है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं रैंक को लेकर। अब आप लोग देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो यूनिक कैंडिडेट का आप लोगों ने अभी अभी देखा, यूनिक कैंडिडेट यानी कि आप लोग अपना रैंक को 1/3 करके देख लेना, क्योंकि यह जो यहाँ पे रैंक है अप्रॉक्स इसमें 70% बच्चे कॉमन हैं और पाँचों लेवल को मिलाकर उसमें आप लोग लेवल 3 और लेवल 4 को छोड़ देना, क्योंकि इसमें सीट्स कम है। बाकी के 3 जो आपके लेवल हैं उससे आप लोग एक डाटा को निकाल के लेकर आ सकते हो, अपने रैंक को डिवाइड कर देना 3 से और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपका रैंक कितना जा रहा है। उस बेसिस पे आप लोग चेक कर लेना। और यहाँ पे देखो पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पोस्ट प्रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, पहले लेवल 6 को उन्होंने दिया है और कोई कोई क्या कर रहा है लेवल 5 को दे दिया, उसके बाद लेवल 3 को दे दिया है। तो यहाँ से लेवल 4 वाला जो सीट है वो खाली रह सकता है, यानी कि उसका कट ऑफ कम आपको दिख सकता है। इस तरीके से आप लोग देखोगे खाली तो कोई सीट नहीं रहना, लेकिन कट ऑफ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का भी अहम भूमिका रहना है आपके रिजल्ट में। उसके बाद देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वहाँ पे हार्ड शिफ्ट, देखो यह तो सच है कि हार्ड शिफ्ट बना है आपका। लेवल 2 का जो शिफ्ट 1 था वो आपका हार्ड था, लेवल 3 का शिफ्ट 2 जो था वो आपका हार्ड था। आप लोग डेट नोट कर लेना, 15 वाले जो यानी कि सेकेंड स्लॉट में जिनका एग्जाम हुआ था, 15 को लेवल 5, 16 को लेवल 2 और 17 को लेवल 3, उसके मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आप लोग देखोगे जिनका जिनका एग्जाम था, जैसे लेवल 5 की बात करूँ तो लेवल 5 में शिफ्ट 2 वाले का जो शिफ्ट था वो हार्ड था, तो उनका जो भी जोन रहा हो उस जोन का आपको कट ऑफ यहाँ पे कम दिख सकता है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थे जो कि आपको ध्यान रखना है। और लेवल वाइज रिजल्ट आएगा, यानी कि पहले 6 को क्लियर करेंगे, फिर 5 को, फिर 4 को। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो लेवल 3 का और लेवल 2 का कट ऑफ आपको कम दिख सकता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको निश्चित रूप से टाइपिंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप लोग गलतफहमी का शिकार हो जा रहे हो, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। यदि आप लोगों के मार्क्स जो है वो 65 से 68 बन जा रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकते हो, 1-2 पोस्ट को छोड़कर, क्योंकि 1-2 पोस्ट में जहाँ पे सीटें कम हैं उस पोस्ट का आप लोग देखोगे किसी जोन में कट ऑफ जो है वो अचानक से हाई चला गया, वहाँ के 75 भी जा सकता है। लेकिन एवरेज ओवरऑल कट ऑफ की बात करो तो 65 से 68 में यहाँ पे चांस बन सकता है। इसलिए आप लोगों को टाइपिंग एटलीस्ट करनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर टाइपिंग छोड़ के मिस्टेक कर रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब तक हमारे द्वारा दिया हुआ हर एक कट ऑफ जो है वो एक्यूरेट हुआ है। और मैंने ही आप लोगों से सबसे पहले रैंक IQ का जिक्र किया था जब आपका NTPC CBT 1 का रिजल्ट आया था, और मैंने ही अभी आपसे CBT 2 के बारे में बताया है कि यहाँ पर रैंक जो है वो किस रूप में रैंक में गड़बड़ी देखी जा रही है। तो आप लोगों को सावधान रहना है। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।